दफ्तर से आते ही मनीषा ने पर्स मेज पर रखा और स्नानघर में घुस गई। जाते जाते उसने शयन कक्ष में उड़ती नजर डाली। वहां अपने पति अभिनव को किसी पुस्तक को पढ़ने में लीन पाकर वह आश्वस्त हुई। स्नानघर में से निकलकर वह रोज की तरह चाय बनाने को रसोई की ओर बढ़ी, किंतु चाय की ट्रे लिए अभिनव को आते देख उसका माथा ठनका। ठिठक कर उसने पूछा, तुमने चाय क्यों बनाई? बना ली, लापरवाही भरे स्वर में अभिनव ने उत्तर दिया। असमंजस की मुद्रा में कुछ देर खड़ी रहकर मनीषा ने कदम बढ़ाए। वह अभिनव के पीछे होली उसकी समझ में नहीं आया कि इन्होंने चाय आज क्यों बनाई। यह प्रश्न जब उसे फांस की तरह चुभने लगा तो उसने शयन कक्ष में पहुंचने के पूर्व ही पूछ लिया, ऐसी क्या जल्दी हो गई थी आज? आज तो मैं रोज से जल्दी आई हूँ। हाँ, अभिनव ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए कहा। इस हाँ से मनीषा को संतोष न हुआ। सिर दुख रहा था क्या? नहीं तो, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या तुमने चाय क्यों बनाई? यूं ही बना ली, यूं ही बना ली। हाँ, मन हो गया। सोचा कि तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। मदद वाली बात मनीषा को अच्छी न लगी, क्योंकि अभिनव ने जब कभी भी ऐसी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था उसने विनम्रता पूर्वक उसे रोक दिया था। साफ कह दिया था कि मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। पिछले 3 माह से अभिनव एक केस में फंस जाने के चलते नौकरी से मुअत्तल होकर बैठा था। इस स्थिति में बेकार होने के कारण वह मनीषा का हाथ बंटाने को उत्सुक रहता था, किंतु मनीषा ने उसे ऐसी अनुमति कभी नहीं दी थी। स्पष्ट कहती रही थी कि हाथ बंटा कर मुझे लज्जित न करो। अभिनव ने उसे बार बार समझाने का प्रयास किया था, इसमें लज्जित होने की क्या बात है? जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दिन रात घर में ही बैठा रहता हूँ, ऐसे में हाथ बंटाने से मन बहलता है। किंतु मनीषा ने उसकी एक न सुनी थी। उसकी तो बस यही रट थी कि यह मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा काम मुझे ही करने दो। पिछले कुछ दिनों से मनीषा को लग रहा था कि अभिनव जैसे अपराधबोध की भावना से ग्रस्त हो रहा है। मनीषा के नौकरी करने एवं उसके घर में बैठने से यह ग्रंथि उसके मन में निर्मित हो रही थी, इसीलिए वह घर के छोटे मोटे कामों को करने लगा था। बच्चों को बस स्टैंड तक छोड़ना, बाजार से सौदा सब्जी लाना, आटा पिसवाना आदि काम वह बिना कहे ही करने लगा था। इन कामों की ओर उसने पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। वह अपने दफ्तर के काम में ही व्यस्त रहता था। अब तो वह घर के कामों की राह ही देखता रहता था। मनीषा मना करती थी तब भी वह कई काम कर ही डालता था। यह चाय भी मनीषा को इसी प्रयास की एक कड़ी सी लगी थी, इसीलिए वह उद्वेलित हो उठी थी। उसे यही बात कचोट रही थी कि अभिनव अपराधबोध से क्यों ग्रस्त हो रहा है। वह घर में विवशता में बैठा है, इसमें उसका क्या दोष है? वह नौकरी करके अभिनव पर कोई एहसान नहीं कर रही है। संयोग से उसे नौकरी मिल गई तो वह करने लगी। टाइपिंग का ज्ञान एवं अनुभव इस कठिन समय में काम आ गया। इसी के बोझ से अभिनव दबने लगा, घर के काम में हाथ बंटाने लगा। घर के सब काम तो वह विवाह के बाद से करती ही रही है, यह तो उसकी आदत में है। नौकरी करने या न करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अभिनव इस बात को समझा क्यों नहीं? व्यर्थ की गंदगी मन में क्यों पाल रहा है? इसी बात का उत्तर पाने के लिए मनीषा ने अभिनव को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। वह उलाहना देते हुए बोली, तुमसे कितनी बार कहा कि घर के कामों में मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्याले में चम्मच हिलाते हुए अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, मगर मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम दोहरा काम कर रही हो और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कुछ तो मुझे करना ही चाहिए। तुम भले ही और कोई सा भी काम करो, मगर मेरा काम मत करो। क्यों न करूं? क्योंकि यह मेरा काम है, केवल मेरा। याद है एक बार तुम्हें रोटी बनाते देख हमारी गुड़िया ने क्या कहा था? याद है?
वह नटखट बोली थी कि पिताजी, आप अब माँ हो गए, फिर भी तुम मेरी मदद करने को उतावले रहते हो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ। यह न्याय नहीं, अन्याय है। हाँ, कैसी बातें कर रही हो मनीषा? तुम्हारी महिला मुक्ति आंदोलन वालियाँ तो पुरुषों को इस तरह झुकाना चाहती है और तुम इसे अन्याय कह रही हो। अपने हाथ का प्याला वापस ट्रे में रखते हुए मनीषा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो परंपरागत भारतीय नारी हूँ। मैं अपने मन के सिंहासन से तुम्हें नीचे उतरने नहीं दूंगी। चाय की चुस्की लेते हुए अभिनव ने कहा, अच्छा, चाय तो पियो, बातें बाद में होंगी। मनीषा ने अभिनव के पास बैठते हुए कहा, नहीं, इस बात का फैसला आज ही हो जाने दो। यह रोज रोज की माथापच्ची मुझे पसंद नहीं। चाय का प्याला मनीषा की ओर बढ़ाते हुए अभिनव बोला, अच्छा बाबा, फैसला कर लेंगे। चाय का प्याला हाथ में लेते हुए मनीषा बोली, चाय पीने को मन नहीं हो रहा। क्यों भला? मैंने बनाई है इसलिए। हाँ, तो इसमें कौन सा गजब हो गया? गजब हुआ है, तभी तो झगड़ रही हूँ। बोलो, जवाब दो। तुम मेरे मन के सिंहासन से यूं नीचे क्यों उतरे? कहाँ उतरे हो? तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। बाप रे, एक प्याला चाय बनाने में ठेस पहुँच गई। हाँ, यह मात्र चाय नहीं है, दूसरी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। अभिनव ने ठठाकर हंसते हुए कहा, अरे तुमने तो एक प्याला चाय में जाने क्या क्या अर्थ ढूंढ लिया। चाय की चुस्कियां लेते हुए मनीषा ने पूछा, कोई गलत अर्थ लगाया क्या? नहीं, अर्थ तो सही है। अपने प्याले में फिर से चाय डालते हुए अभिनव ने उत्तर दिया, बस तो वादा करो कि भविष्य में इस राह पर कदम नहीं बढ़ाओगे। नहीं मनीषा, मैं ऐसा वादा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वक्त का यही तकाजा है। कैसे? देखो, तुम जब पुरुष की तरह नौकरी करते हुए घर का सारा बोझ उठाने लगी तो मुझ निठल्ले को अब घर में स्त्री की भूमिका निभानी ही चाहिए। यही न्यायोचित है, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। इसलिए घर का सारा काम अब मुझे करने दो। बचपन से परिवार से दूर अकेला रहने के कारण मुझे इन सारे कामों का अच्छा अनुभव है, जानती हूँ। बस तो मेरे इस कदम का और कोई अर्थ मत लगाओ। अर्थ भले ही न लगाऊं, मगर क्या? अपने मन के सिंहासन पर से उतरते हुए तुम्हें कैसे देखूं? घर का काम करने से कोई क्या मन के सिंहासन से उतर जाता है? हाँ अभिनव, हाँ, तुम्हें अपने मन की व्यथा कैसे समझाऊं? तुम थोड़ी पगली हो, पगली ही सही, मगर तुम्हें मेरी बात रखनी होगी। व्यर्थ की बातें मत करो मनीषा, ये व्यर्थ की बातें नहीं है, मेरे मन की व्यथा है। मेरा हित चाहते हो तो यथावत स्थिति रहने दो। मेरी यह विनती स्वीकार कर लो मेरे नाथ, तुम मेरे मन के सिंहासन पर डरे रहो। भौचक्का सा अभिनव अपनी जीवन संगिनी को देखने लगा। मनीषा ने अभिनव के चेहरे पर उभरे भावों को पढ़ते हुए मोहक मुद्रा में कहा, ये आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्यों देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा क्या? देखा, खूब देखा, मगर आज तुम्हारे भीतर की अनोखी नारी के दर्शन हुए। कहते हुए अभिनव ने मनीषा को बाहों में भर लिया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।